फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन करियर एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो, जैसे मैं हर बार रिपीट कर रही हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं हमारी तरफ से आपको मिलते जाए और आप आपकी तैयारी जो है आसानी से करते जाए हमारी हेल्प से। ओके, तो जो है मैंने कल से जो है एक नया कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पे जो है जनरल साइंस का कोर्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है। इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी की तरफ से जो जनरल साइंस का सिलेबस है आपका, वो जो है मैंने शुरू कर दिया है। कल हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए थे हमारे सिलेबस से। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें मैं आपको तीसरे टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी जो है पिछला वीडियो देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, और उसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं अपने डाउट के रिलेटेड। ओके, तो ये वीडियो भी एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर मैं बात कर रही हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो उसका मतलब क्या होता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो पार्ट्स हो रहे हैं, हमारे बॉडीज जो है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है हर एक पार्ट को, और वो कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और कैसे फंक्शंस कर रहे हैं, तो वो पार्ट होता है मेरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये जो है मैं दोनों के रिलेटेड बात करूंगी, मैं प्लांट्स के बारे में भी बात करूंगी और मैं एनिमल्स के बारे में भी बात करूंगी। इसीलिए यहाँ पे जो है टॉपिक का नेम दिया गया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। Many of sensory stimuli of nervous system are converted into hormonal response. Okay, तो sensory stimuli का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज के ऊपर रिएक्ट करना। तो जो कौन से sensory stimuli होते हैं नर्वस सिस्टम के जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहे हैं मेरे हार्मोनल रिस्पॉन्सेस में, तो वो कहाँ पे होते हैं। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं फ्रेंड्स आपको। तो यहाँ पे जो है मैं सिर्फ आपको करेक्ट ऑप्शन बताने वाली हूँ और वो करेक्ट ऑप्शन क्यों है इस बारे में बताने वाली हूँ। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ आपको, जो मैंने आपको कल की वीडियो में भी कराए हैं, जो मैं आगे भी कराने वाली हूँ और जो मैं जीके की वीडियोस में भी करवा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है आपकी एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं। इसीलिए बहुत ही ध्यान से ये वीडियोस देखिए और बहुत ही ध्यान से वीडियोस देखने के बाद वीडियोस में से आंसर्स को रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। कुछ भी डाउट हो आप एकदम फ्रीली मुझसे पूछ सकते हो, एकदम फ्रीली मैं आपके डाउट जो है सॉल्व करवा दूंगी। आपको बिल्कुल हिचकिचाने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे मुझसे डाउट पूछोगे, तो बिल्कुल फ्री पूछ सकते हो। ओके, तो देखिए ये क्या है, मेनी ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई। अगर मैं सेंसरी स्टिमुलाई बात कर रही हूँ नर्वस सिस्टम की, तो वो हार्मोनल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, मस्तिष्क में प्रेजेंट है, जो जहाँ पे क्या हो रहा है, छोटे छोटे जो न्यूक्लियस होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं, वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। इसके वजह से वो पोर्शन है जहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के। इंपॉर्टेंट फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर मेरी बॉडी में मुझे कुछ रिस्पॉन्स करना है, फिर चाहे वो मुझे एक्सटर्नल रिस्पॉन्स करना हो या इंटरनल रिस्पॉन्स करना हो, जैसे मैं हाथ हिला रही हूँ या मैं बात कर रही हूँ या मैं कुछ चीजों को रिस्पॉन्स कर रही हूँ, तो वो किसकी तरफ से हो रहा है, मेरे हाइपोथैलेमस की वजह से हो रहा है। वो क्या कर रहा है, मेरे ब्रेन को वो बता रहा है कि मुझे अब ये काम करना है, तो मेरा ब्रेन जो है मुझे सिग्नल दे रहा है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, इसीलिए जो है मैं वो मूवमेंट कर सकती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि हाथ हिलाना मतलब क्या होता है। अब जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे आप लिख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपको क्या लगता है आप डायरेक्टली वो कर रहे हो, नहीं, आपके ब्रेन से फंक्शन आ रहा है, आपके ब्रेन से वो सिग्नल मिल रहा है हाथ को, तभी आपका हाथ जो है फंक्शन कर रहा है। तो वो किसकी वजह से होता है, हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, द ब्रिज ऑफ नर्व फाइबर्स। अगर मैं नर्व फाइबर्स की बात कर रही हूँ यानी तंत्रिका तंतु की अगर मैं बात कर रही हूँ, जो मेरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर यानी प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जो है कन्वर्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जो इन दोनों मेरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जो जोड़े रख रहा है, उसे मैं क्या बोलूंगी, इसे मैं बोलूंगी कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम मतलब क्या, महासंयोजिका। तो वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉर्पस कैलोसम जो है ये नर्व फाइबर्स होते हैं, ये जो है नर्व होती है यानी नसें होती है। तो ये नसें जो है एक दूसरे के साथ में जो है कनेक्ट हो जाती हैं, ये नसें एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जा रही हैं ब्रेन के, और वहां पे जो है कनेक्ट होने के बाद ये जो है फंक्शंस प्रोवाइड कर रही हैं, जहां पे मेरी जो है दो मस्तिष्क, जो दो गोलार्ध है, प्रमस्तिष्क की गोलार्ध जो है वो कनेक्ट हो रही है, एक दूसरे के साथ जुड़ रही है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या पूछा गया है यहाँ पे, द रिसेप्टर्स फॉर स्मेल,
स्मेल मतलब बास लेना, टेस्ट मतलब किसी चीज का स्वाद आना, और ब्लड ऑक्सीजन वगैरह क्या होते हैं। अब कोई भी चीज के रिसेप्टर, अगर मैं बात कर रही हूँ कि मुझे जो है किसी चीज की स्मेल आ रही है, मुझे किसी चीज की बास आ रही है, खुशबू आ रही है, जो भी है, या मैं कुछ खा रही हूँ तो मुझे उसका टेस्ट पता चल रहा है, या मेरे ब्लड की बातें चल रही है, या ऑक्सीजन मैं ले पा रही हूँ, तो ये किसकी वजह से होता है, ये कीमो रिसेप्टर्स की हेल्प से होता है। कीमो रिसेप्टर यानी रसोग्राही, इनकी वजह से होता है। जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं मेरे, जैसे कि परिधीय रसायन रिसेप्टर्स, या तो कैरोटिड और एओटिक बॉडीज जो होती हैं वो क्या करते हैं, वो लोग ये सेंसरी एक्सटेंशंस होते हैं, ये सभी की सभी जो नर्वस सिस्टम में से निकलती है डायरेक्टली जो है हमारे बॉडी में जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उनको पता कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं कीमो रिसेप्टर्स। ओके, देखिए अब मेरा चौथा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अगर मैं क्रेनियल नर्व मतलब क्या, कपाल की नसें, मेरे क्रेनियल नर्व्स में कितनी नसें हैं, तो वो कितनी होंगी, 12 होंगी। ह्यूमंस की बात हो रही है, इंसानों की बात हो रही है। तो क्रेनियल नर्व क्या होती है, क्रेनियल नर्व ये वो नसें होती हैं जो हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम वहां से जो है बनती है, और वहां पे से कहां पे जाती है, रीढ़ की हड्डी की नसों की तरफ से जाती है। मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ मेरे ब्रेन की, तो मेरे ब्रेन से कनेक्ट होके मेरे वर्टिब्रल कॉलम यानी मेरी रीढ़ की हड्डी की नसों तक जो जा रही हैं, कितनी होती हैं, 12 होती हैं। ओके, और क्रेनियल नर्व्स क्या करती है, क्रेनियल नर्व्स हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी के बीच की जो इंफॉर्मेशन होती है वो पास ऑन करती है हमारे हेड और नेक के रीजन्स तक। ओके, तो मेरे सिर और मेरे गले के रीजन्स तक जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सभी जो है क्रेनियल नर्व्स पास करती है। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है मेरा आज का, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर। अगर मैं बात कर रही हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, डकलेस ग्लैंड होते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ डकलेस ग्लैंड मतलब क्या, कि वो ग्लैंड होते हैं जिनके पास जो क्या करते हैं, मेरे हार्मोन्स को सीक्रेट कर रहे हैं ब्लड में से, उनको कोई बीच का ग्लैंड नहीं चाहिए होता है, वो डायरेक्टली मेरे ब्लड में से मेरे हार्मोन्स को सीक्रेट कर लेंगे, उनको बीच का रास्ता नहीं चाहिए होता है, इसीलिए उन्हें डकलेस ग्लैंड कहा जाता है। और ये जो है ये इंक्लूड क्या करते हैं, पीनियल ग्लैंड होता है इनके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पेनक्रियास होता है, ओवरीज, टेस्टिस, ये सभी जो ग्लैंड होते हैं ये सभी की सभी किसके पास होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास में होते हैं। अब देखिए 6 क्वेश्चन क्या है मेरा, इन एनिमल किंगडम टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम आर। एनिमल किंगडम यानी कौन से किंगडम, जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, तो हमारे पास नर्वस सिस्टम कितनी होती है, 2 टाइप की होती है। एक जो ये जो एनिमल किंगडम्स, एनिमल मतलब क्या होता है, मल्टी सेलुलर है, मतलब हमारे पास एक से ज्यादा सेल है जो हमारी बॉडी में फंक्शंस कर रहे हैं। ओके, ये ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और ये जो है कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये जो बहुत ही कॉमन मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, और ये डिफाइन करते पूरे ग्रुप को, इसीलिए जो है नर्वस सिस्टम कितनी होती है इनके पास, 2 होती है। डिटेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ग्राउंड बाय टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट इज बिकॉज ऑफ रिसेप्टर। अब टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की अगर मैं बात करूं, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या, जो लैंड पे, जो धरती पे वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो धरती पे रहने वाले जानवर होते हैं, उनकी अगर बात करूं तो उनके पास जो है वो वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। वाइब्रेशन मतलब क्या, तो वाइब्रेशन आप सभी को पता है कि अगर हम खड़े हैं और हमारे नीचे की जमीन वाइब्रेट हो रही है, मतलब हम भी जो है पूरी बॉडी में हमें पता चलता है कि हमें वाइब्रेशन हो रही है, तो वो किसके वजह से होती है, वो जॉइंट्स के वजह से होती है। हमारे बॉडी पार्ट जो है एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, इसके वजह से होती है। तो जॉइंट क्या होता है, जॉइंट ये वो पॉइंट है जहां पे मेरे बोन्स जो है एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उसे मैं जॉइंट कहूंगी। मेरे 2 बोन्स एक दूसरे के साथ जहां मिल रहे हैं उसे मैं जॉइंट कहूंगी। 3 टाइप के जॉइंट होते हैं, एक होता है फाइब्रस। अगर मैं फाइब्रस की बात कर रही हूँ तो वो होते हैं इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं उनको जोड़ दूं तो वो जो है मूव नहीं कर सकते, वो हिल नहीं सकते, वो होते हैं इमूवेबल। दूसरे होते हैं कार्टिलेजिनस। अगर मैं कार्टिलेजिनस की बात करूं तो पार्शियली मूवेबल, मतलब सिर्फ थोड़े से मूव हो सकते हैं, मतलब ज्यादा मूवमेंट उनमें नहीं होगा। फिर तीसरे आते हैं सिनोवियल, जो एकदम फ्री मूवमेंट होती हैं, उन्हें बोला जाता है सिनोवियल। तो 3 टाइप के जॉइंट हमें यहाँ पे पता चले हैं। तो 3 टाइप के जॉइंट होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, दूसरा पार्शियल, और तीसरा होगा मेरा सिनोवियल। तो 3 टाइप के जॉइंट जो है ये हमारे जो है प्रेजेंट होते हैं, ये हमें वाइब्रेशंस के टाइम पे हेल्प करते हैं। अब देखिए एब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा इज बिकॉज ऑफ। अब हाइड्रा क्या होते हैं, हाइड्रा आप सबने अगर साइंस पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हाइड्रा जो है ये वो एनिमल्स होते हैं जो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनकी बॉडी जो है सिलेंड्रिकल होती है, और टेंटेकल्स यानी ऐसे
कुछ जो है इनके हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो वैसे बाहर होते हैं, तो वो जो है इनके इसमें क्या होता है, इनके पास हेड नहीं होता है, इनके पास ब्रेन नहीं होता है, इनके पास नर्व कॉर्ड नहीं होता है, इनके पास कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो है ये इंफॉर्मेशन कहाँ से रिसीव करते हैं, ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से और वहीं पे जो है ये सेंड करते हैं। तो ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं, ये सभी जो है हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम्स है, ये सभी जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस करते हैं। तो इनके बारे में भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगी अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि ये सारे जो है कॉमन टॉपिक है, आपके स्कूल्स में आपको सिखाए जाते हैं, इसीलिए मैं इनके बारे में कुछ डिटेल्स आपको अभी बता नहीं रही हूँ। Messages from central nervous system to effector is transferred through motor neurons। तो जो मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेजेस जा रहे हैं वो कहाँ तक इफेक्टर की तरफ जा रहे हैं बॉडी में, तो वो किसके वजह से होते हैं, मोटर नर्व्स की वजह से होते हैं। जो नर्व्स है वो क्या करते हैं, ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेते हैं और मेरी स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरी रीढ़ की हड्डी तक पहुंचा देते हैं। तो ये काम किनका होता है, मोटर नर्व्स का होता है। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न मेरा क्या है, सिक्रीटिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। अगर मैं बात करूं सिक्रीटिन की, तो सिक्रीटिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो सिक्रीटिन मेरा डिओडेनम यानी ग्रहणी से प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये जो है ये क्या होते हैं, ये पहले पार्ट होते हैं हमारी छोटी आंत के यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट होते हैं डिओडेनम। दो टाइप में डिवाइड होते हैं, डिओडेनम, इलियम और जीजोनम, तीन टाइप में डिवाइड हो रहे हैं बरोबर। तो डिओडेनम जो है ये पहला पार्ट होता है मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन का, एकदम मेरे पेट के नीचे होता है, जो कहाँ पे जाएगा, जेजुनम में जाता है यानी सूखेपन में जाके पास ऑन हो जाता है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, हार्ट बीट रेट। अगर मैं बात कर रही हूँ मेरे हार्ट बीट रेट की या ब्लड प्रेशर की या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, तो वो किससे इंक्रीज हो रही है, वो निकोटीन की वजह से इंक्रीज हो रही है। निकोटीन जो है वो क्या होते हैं, ये पोटेंट पैरासिम्पैटोमेटिक एल्कलॉइड होते हैं जो नाइटशेड फैमिली ऑफ प्लांट्स में ग्रो होते हैं। मतलब ये जो है अगर आप बोल रहे हो कि आपको जो है आपकी बॉडी को बचाना है, मतलब आपकी हार्ट बीट फास्ट करनी है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी करनी है, तो जो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो उनके ये सारी जो पार्ट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो वो लोग किसकी हेल्प लेते हैं, वो निकोटीन की हेल्प लेते हैं, जिसके वजह से उनके ये पार्ट्स जो है स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। तो निकोटीन कहाँ से मिलता है, निकोटीन हमें ये प्लांट से मिलता है। प्लांट का नाम क्या है, सोलेनेसी। तो जो सोलेनेसी प्लांट होता है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो सोलेनेसी प्लांट के यहाँ से हमें निकोटीन मिलता है। जो रिसेप्टर होता है वो क्या करता है, जो हमारे बॉडी के जो एंटागोनिस्ट होते हैं वहां पे जाके वो ये करता है, रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें जो है हमारी बॉडी पार्ट जो है स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम की मैं बात करूं तो नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल यूनिट कौन से होते हैं, न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन ये वो सेल है जो क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन, कोई भी जो है कोई भी न्यूज होती है या कोई भी बात होती है वो यहाँ वो जो है पास करते हैं, एक दूसरे की तरफ पास करते हैं। वो किससे होता है, न्यूरॉन्स की वजह से होता है। न्यूरॉन्स के पास क्या होता है, सिनेप्स प्रेजेंट होते हैं जो है न्यूरॉन्स को जो है कनेक्ट करते हैं। ओके, अब देखिए दूसरा प्रश्न मेरा क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री मसल्स। अब इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं, अब हमारे टाइप में ना दो टाइप के मसल्स होते हैं, एक होते हैं वॉलेंट्री मसल्स और एक होते हैं इनवॉलेंट्री मसल। अगर मैं बात करूं वॉलेंट्री मसल्स की, तो वॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं, जो मेरे ब्रेन की तरफ से एक्ट हो रहे, मेरा ब्रेन जो सिग्नल पास कर रहा है वही मसल्स काम कर रहे हैं, वो होते हैं इनवॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री मसल्स। और इनवॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो किसी की नहीं सुनते, अपने हिसाब से काम करते, वो होते हैं इनवॉलेंट्री मसल। तो इनवॉलेंट्री मसल को कौन ये करता है, कंट्रोल करता है, कौन संभालता है, तो वो होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये मेरे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, जो एकदम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते, जैसे कि हार्ट बीट हो गई, ब्रीथिंग हो गई, ये इनको कंट्रोल नहीं किया जाता है। मेरी ब्रीथिंग को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट मेरी ब्रीथिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता है, बिकॉज वो ऑटोमेटिक होती है। मेरी हार्ट बीट को भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए ये जो है इनवॉलेंट्री मसल्स में आते हैं। ओके, अब
देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं क्या पूछ रही हूँ आपको, द डायमीटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज, अब जो मेरी रीढ़ की हड्डी होती है उसका डायमीटर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग होगा, बड़ा है, पतला है, बंडल्स में है, नर्वस टिश्यूज प्रेजेंट है, और वो क्या करेंगे, मेड्यूला से, यानी मेरे ब्रेन के जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसे मैं बोलती हूँ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, वहां से जो है वो निकल के जो है लंबा रीजन में जाते हैं, यानी मेरी पीठ की रीजन में जाते हैं। ओके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब मैं बात कर रही थी आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो ये सारे जो है ये सब जो है एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ में मिलके बनता है। ओके, स्टिमुलाई, उत्तेजनाओं आर ऑल्सो कॉल्ड है, स्टिमुलाई को मैं क्या बोलूंगी, स्टिमुलाई को मैं रिसेप्टर्स भी बोलती हूँ। क्यों, क्योंकि रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर जो है ये केमिकल सिग्नल्स को मेरे सेल के बाहर से जो है रिसीव कर रहे हैं और वो सेल में जाके वो जो है अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो वो होते हैं मेरे स्टिमुलाई, उत्तेजनाओं। तो ये किसके वजह से होता है, रिसेप्टर्स की वजह से होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, अब आपको यहाँ पे क्रेनियल रिफ्लेक्सेस यानी कपाल सजगता के बारे में जो है एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं। कपाल सजगता के एग्जाम्पल्स कौन से आपको इनमें से वो बताना है। अब सलाइवेशन मतलब क्या है, थूक को निगलना, वो सब जो है वो सलाइवेशन कहाँ से होता है, क्रेनियल में होता है। ब्लशिंग मतलब क्या हो रहा है, अब मैं कोई चीज को देख के शर्मा रही हूँ तो वो किसकी वजह से होता है, वो भी मेरा ब्रेन मुझे कह रहा है कि मुझे वो फंक्शन करना है। स्नीजिंग मतलब छींक आना, वो भी मेरे ब्रेन की तरफ हो रहा है। अब स्क्रैचिंग जो है ये मेरे ब्रेन की तरफ से नहीं आ रहा है। स्क्रैचिंग मतलब जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं ब्रेन से जो है स्पाइनल नर्व्स की तरफ जाते हैं, कॉर्ड यानी रस्सी की तरफ, तो वो क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ये मसल्स में से जो हेड के मसल्स होते हैं वहां से निकल के ये कंट्रोल करते हैं मेरे मूवमेंट्स, जैसे कि मेरी आईबॉल मूवमेंट, मेरी आंखें कब घूम रही है, कब बंद हो रही है, कब खुलेगी, ये सारा कंट्रोल मेरे ब्रेन के पास होता है। मेरे मुंह का कंट्रोल मेरे ब्रेन के पास होता है, मेरी टंग का कंट्रोल, तो ये सारे कंट्रोल किसके पास होंगे, मेरे ब्रेन के पास होंगे। ओके, विच ऑर्गन बिलोंग टू डाइजेस्टिव सिस्टम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली स्टमक के बात करूंगी तो स्टमक में ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्योंकि स्टमक में ही हमारा सारा खाना जाता है, थाइमस में नहीं जाएगा, हार्ट में नहीं जाता है, ट्रकिया में नहीं जाता है। तो स्टमक क्या है, ये हमारे लेफ्ट साइड में लोकेटेड है, और ये जो है ईसोफेगस हमारी जो है खाने की जो नली होती है वहां से जो है जो खाना पास होता है वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है मेरा, द ह्यूमन बॉडी सिस्टम, अगर मैं ह्यूमन बॉडी की सिस्टम की बात कर रही हूँ तो उसके पास कौन से ग्लैंड होते हैं, थायराइड ग्लैंड होगा, एड्रिनल्स यानी अधिवृक्क ग्लैंड होगा, पैनक्रियास ग्लैंड होता है। तो ये सारे ग्लैंड जो है ये ह्यूमन बॉडी सिस्टम इंक्लूड करता है। तो ये सारे ग्लैंड्स कहाँ पे इंक्लूड होते हैं, ये सारे ग्लैंड्स मेरे कहाँ पे होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड पे होंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन सिस्टम के वो ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्टली ब्लड में प्रोड्यूस करेंगे, उनको कोई डक की जरूरत नहीं होती, उनको कोई बीच की रास्ते की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो ये सब किस में जाएंगे, मेरे एंडोक्राइन मिल जाएंगे। अब देखिए स्किन, हेयर और नेल्स, मेरी स्किन, मेरी त्वचा, मेरे बाल और मेरे नाखून, ये किसके पार्ट है, ये मेरे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के पार्ट है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ये वो सिस्टम होता है जिसको बोलेंगे अंग प्रणाली। ये वो सिस्टम होता है जो मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, मेरे शरीर को प्रोटेक्ट करेगा, कोई भी चीज के डैमेज से, कोई हानि से प्रोटेक्ट करता है, या तो फिर मेरे बॉडी में से पानी का लॉस ना हो इससे प्रोटेक्ट करता है। तो ये सिस्टम जो है हमारी स्किन और उनके अपेंडेजेस, अगर मैं अपेंडेजेस की बात करूँ तो अपेंडेजेस स्किन के कौन से हो सकते हैं, हेयर्स हो सकते हैं, स्केल्स हो सकते हैं, फेदर्स हो सकते हैं, हूव्स हो सकते हैं, नेल्स हो सकते हैं। तो हमारी बॉडी में हेयर्स और नेल्स प्रेजेंट होते हैं। फेदर्स, हूव्स जो है ये बर्ड्स और एनिमल्स के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब जो है वहां पे ये यूज किए जाते हैं ताकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। अगर मेरी बॉडी में नेल्स है तो वो नेल्स क्या कर रहे हैं, मेरी फिंगर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बॉडी पे हेयर्स है तो वो क्या कर रहे हैं, मेरी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे काम जो है ये प्रोटेक्शन के काम होते हैं। ओके, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या पूछ रहा है आपको, द बोन दैट प्रूव हार्ट इज कॉल्ड एज, ऐसा कौन सा बोन है जो हार्ट को प्रूव कर रहा है, तो वो होता है स्टर्नम, उरास्थी। उरास्थी यानी स्टर्नम जो होते हैं वो मेरे ब्रेस्ट बोन होते हैं। ये जो है फ्लैट बोन होते हैं, ये नेक टाई के जैसे होते हैं, जो कहाँ पे, मेरे चेस्ट के सेंटर में लोकेटेड है ये बोन। तो ये बोन जो है मेरे हार्ट को प्रूव कर रही है कि ये पोर्शन में मेरा हार्ट लोकेटेड है। ओके, तो आज का जो है थर्ड टॉपिक हमने कवर कर लिया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में देखे हमने। अगर आपको इसके
रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर 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 पूछ सकते हैं। बिल्कुल हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको क्लियर करवा दूंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर भी कर सकते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के रिलेटेड डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और नोटिफिकेशन मिलते हैं आपको कि मैं कब वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर डाउट है तो अभी भी बोल रही हूँ कि मुझे जो है क्लियर करवा सकती हो आप जो है डाउट कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं नेक्स्ट टॉपिक पे लेके आऊंगी। ओके, थैंक यू।